गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स वंस अगेन। आज हम कर रहे हैं टॉपिक क्लास 12th में फंक्शंस। लास्ट क्लास में हमने फंक्शन स्टार्ट किया था पर थोड़ा सा वो पीछे पेंडिंग रह गया था। रिलेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शंस। फंक्शन क्या होते हैं और कितने टाइप्स के हैं, कौन-कौन से टाइप्स हैं उनके। तो फंक्शन की सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट क्लास में। फंक्शन क्या होता है? कोई भी एक रिलेशन को फंक्शन कहा जाता है। बताया था रिलेशन या तो वो फंक्शन होगा या तो फंक्शन नहीं होगा। अब कौन से रिलेशंस को हम फंक्शन कह सकते हैं और कौन से रिलेशंस को फंक्शन नहीं कह सकते, इनमें क्या डिफरेंस है? ऐसे रिलेशंस जिनमें डोमेन सेट के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इमेज बने कोडोमेन के अंदर, तो उन रिलेशंस को हम क्या कहते हैं? फंक्शन। इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव a single image in codomain, अगर डोमेन सेट के हर एक एलिमेंट के लिए कोडोमेन में कोई अगर एक इमेज बनती है, सिंगल इमेज बनती है, तो वो एक फंक्शन कहलाता है। अगर किसी एलिमेंट की डोमेन सेट में किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है तो वो फंक्शन नहीं हो सकता, या किसी की एक से ज्यादा इमेज बने तो भी फंक्शन नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास डोमेन सेट है A और कोडोमेन सेट है हमारा B। It have 1, 2 and 3 and it have 1, 2, 3, 4। अगर हमारे पास 1 के लिए इमेज है, 2 के लिए इमेज है, बट 3 के लिए कोई इमेज नहीं है, then this is not a function। ये फंक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका एक एलिमेंट ऐसा है जिसके लिए कोई इमेज है ही नहीं, तो ये एक फंक्शन नहीं हो सकता। तो फंक्शन की कंडीशन क्या है? डोमेन सेट के हर एक एलिमेंट के लिए इमेज होनी चाहिए। ठीक है, चलो मान लो सबके लिए इमेज है, मैंने ऐसे बना दिया 2 की इमेज 2 से, 2 की इमेज 4 से और 3 की इमेज 3 से। अब सबकी इमेज है, बट अभी भी एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन की दूसरी कंडीशन भी थी। दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव एन इमेज इन कोडोमेन, एंड द सेकंड कंडीशन इज देयर शुड बी सिंगल इमेज फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन। डोमेन के हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए, बट यहाँ 2 के लिए दो इमेज है, 2 की इमेज 2 भी आ रही है और 2 की इमेज 4 भी आ रही है। एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज बन जाए, देन अगेन इट इज नॉट ए फंक्शन, तब भी ये फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन कब होता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट मस्ट हैव अ सिंगल इमेज इन कोडोमेन। अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए इमेज हो और सिंगल इमेज हो कोडोमेन के अंदर, तब वो रिलेशन एक फंक्शन कहलाता है, अदरवाइज वो एक फंक्शन नहीं होगा। अब फंक्शन में हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन आते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शंस के मेनली हमारे पास ये टाइप है, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। मेनली ये चार है, वन वन, मैनी वन, ऑन टू एंड इनटू। अब डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज कि कौन सा फंक्शन वन वन होता है और कौन सा मैनी वन होता है। एक बार मैं फंक्शन के बारे में फिर से बताता हूँ, फंक्शन कौन से होते हैं। फंक्शन है या नहीं वो हमें डोमेन सेट से पता चलता है। ठीक है, डोमेन सेट में सबकी इमेज होनी चाहिए और सिंगल इमेज होनी चाहिए, तो वो एक फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फंक्शन वन वन फंक्शन को। डोमेन सेट हैव एलिमेंट 1, 2 and 3, कोडोमेन हैव 1, 2, 3, 4। इमेज ऑफ 1 is 1, इमेज ऑफ 2 is 2, इमेज ऑफ 3 is 3। हम चेक करते हैं क्या ये फंक्शन है। पहले तो ये देखिए क्या ये फंक्शन होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये एलिमेंट की कोई प्री इमेज नहीं है, क्या ये फंक्शन है? कोर से देखें, अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक फंक्शन है। कैसे फंक्शन कब पता चलता है हमें, कैसे फंक्शन है या नहीं है? डोमेन सेट को देखकर। डोमेन सेट में सबकी इमेज होनी चाहिए, 1 हैव इमेज, 2 हैव इमेज एंड 3 हैव इमेज। एवरी एलिमेंट हैव इमेज एंड देयर इज सिंगल इमेज। किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं है। 1 के लिए सिंगल इमेज है, 2 के लिए भी सिंगल है और 3 के लिए भी सिंगल है। यस, इट इज ए फंक्शन। अब बारी आती है टाइप की, वन वन या मैनी वन। वर्ड से ही पता चलता है वन वन या मैनी वन। मैनी वन तो तब होता है जब मैनी एलिमेंट की वन इमेज बनी। ठीक है, और वन वन तब होता है हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज हो, किसी की भी एक से ज्यादा प्री इमेज ना हो। फंक्शन है या नहीं वो पता चलता है डोमेन को देखकर, और टाइप ऑफ फंक्शन हमें पता चलता है कोडोमेन को देखकर, यहां से पता चलेगा। ठीक है, अब वन वन कौन सा होता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव सिंगल प्री इमेज,
कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज बने तो वो 1 1 होगा। डोंट गेट कंफ्यूज, फंक्शन है या नहीं वो डिसाइड होता है डोमेन को देखकर, और किस टाइप का फंक्शन है वो डिसाइड होगा कोडोमेन को देखकर। ये फंक्शन है ये तो हमें पता चल गया, क्योंकि डोमेन में देखो सबकी इमेज है और सिंगल इमेज है, यस इट इज फंक्शन। टाइप कहां से पता चलेगा, यहां से कोडोमेन को देखकर। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव सिंगल प्री इमेज देन इट इज 1 1 फंक्शन। इसके लिए कितनी इमेज है, सिंगल प्री इमेज, इसके लिए भी सिंगल प्री इमेज, इसके लिए भी सिंगल प्री इमेज, इट इज ए 1 1 फंक्शन। किसी की भी एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, ये एक फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन। एक और एग्जांपल देखिए, सेम इसी तरह इसमें 1 के लिए इमेज 1, 2 के लिए बी के लिए इमेज 3 और सी के लिए 2, सबकी इमेज है, डोमेन के लिए सबकी इमेज है, सिंगल इमेज है, यस इट इज फंक्शन। टाइप ऑफ द फंक्शन यहां से पता चलेगा हमें, 1 के लिए कितनी प्री इमेज है 1, 2 के लिए भी सिंगल प्री इमेज, और 3 के लिए उसके लिए भी हमारे पास सिंगल प्री इमेज है, इट इज 1 1 फंक्शन। तो ये दोनों फंक्शन किसके एग्जांपल हैं, 1 1 के एग्जांपल हैं। यहाँ एक चीज आपको देखने को मिलेगी, इसमें 4 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं बन रही, तब ये फंक्शन 1 1 ही है, बट इसमें कुछ और चीजें ऐड होंगी, इनटू या ऑनटू, वो जब उस पे आएंगे तब पता चलेगा। सबसे पहले हमें सिर्फ एक बार 1 1 को देखना है, तो 1 1 कब होगा, अगर कोडोमेन के एलिमेंट्स की सिंगल प्री इमेज है तो 1 1, अगर एक से ज्यादा प्री इमेज बने तो मैनी वन। ठीक है, ये थे 1 1 के एग्जांपल। अब मैनी वन देखते हैं। जैसा कि वर्ड इसका बता रहा है मैनी वन, मैनी एलिमेंट के लिए 1 इमेज मिलेगी, या डोमेन के मैनी एलिमेंट के लिए 1 कोडोमेन में 1 इमेज मिलेगी, या उल्टा कह सकते हैं यहाँ के एक एलिमेंट के लिए एक से ज्यादा प्री इमेज बनेगी तो ये मैनी वन बनेगा। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ 1 की प्री इमेज, सबसे पहले तो ये फंक्शन है नहीं वो देखते हैं। 1 के लिए इमेज है, 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी है और 4 के लिए भी है, सबके लिए है। 1 के लिए कितनी इमेज है, एक ही है। 2 के लिए ध्यान से देखें तो सिर्फ एक ही इमेज आ रही है, 3 के लिए एक सिंगल इमेज है और 4 के लिए भी सिंगल इमेज है, यस इट इज अ फंक्शन। अब देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। 1 के लिए सिंगल प्री इमेज, बट 2 के लिए इसमें दो प्री इमेज है, 2 की प्री इमेज 2 भी है और 2 की प्री इमेज 3 भी है, एक से ज्यादा प्री इमेज बन गई ना। अगर कोडोमेन में किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेज बन जाती है तो वो फंक्शन कहलाता है मैनी वन फंक्शन। ठीक है, इसमें एक एलिमेंट 2 ऐसा था जिसकी दो प्री इमेज बन गई है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन। इसी का एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसमें भी देखिए, सबसे पहले डोमेन सेट में सबकी इमेज है, सिंगल है, यस इट इज फंक्शन। टाइप ऑफ द फंक्शन, यहाँ 1 की दो प्री इमेज है ए और 1 की प्री इमेज बी, 2 की प्री इमेज सी है, एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेज बन गई, इट इज मैनी वन फंक्शन। देन अब हम देखते हैं ऑन टू या इनटू फंक्शन, ऑन टू है या इनटू। ऑन टू फंक्शन कौन सा कहलाता है, सबसे पहले फंक्शन कहां से पता चलेगा, डोमेन सेट को देखकर। डोमेन सेट में सबकी इमेज होनी चाहिए, सिंगल इमेज होनी चाहिए तो वो एक फंक्शन होगा। अब उसमें से ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है, अगर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए कोई प्री इमेज हो तो ऑन टू। कोडोमेन में हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसके लिए कोई प्री इमेज नहीं है तो वो इनटू हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखें, इससे पहले वाले में बताते हैं, इसमें देखो सबकी प्री इमेज थी, है ना, 1 के लिए भी प्री इमेज है और 2 के लिए भी, ये ऑन टू बन जाएगा। ये मैनी वन तो है ही है, साथ में इसको ऑन टू भी कहेंगे। जैसे कि इसमें देखो 3 के लिए कोई प्री इमेज नहीं थी, है ना, तो ये ऑन टू नहीं हो सकता, मैनी वन तो है ही, साथ में ये नॉट ऑन टू होगा, ऑन टू नहीं होगा। अब देखिए यहां से, तो ऑन टू फंक्शन का कैसे पता चलता है, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे फंक्शन है या नहीं, डोमेन को देखकर। सबकी इमेज है और सिंगल इमेज है, यस इट इज फंक्शन। टाइप ऑफ द फंक्शन, ए के लिए प्री इमेज है, बी की भी है, सबकी है, सबकी प्री इमेज है, इट मींस ये ऑन टू फंक्शन है। अगर कोडोमेन में हमें सभी एलिमेंट की प्री इमेज मिलती है तो ऑन टू है, अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी प्री इमेज ना हो तो नॉट ऑन टू बन जाता है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं, इसमें ए के लिए भी प्री इमेज है, बी के लिए भी है, तो ये ऑन टू फंक्शन है। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए अब पार्ट इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन कौन सा होता है, ऐसा फंक्शन जिसमें
कोडोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसके लिए प्री इमेज नहीं बनेगी, तो उसको क्या कहते हैं, इनटू। इमेज क्या होती है, डोमेन सेट का एलिमेंट कोडोमेन में जिसके साथ रिलेटेड है वो डोमेन वाले की इमेज कहलाती है। जैसे या यहां कह सकते हैं 1 ए के लिए क्या इमेज है 1, 2 बी के लिए क्या इमेज है 3, 2 के सी के लिए क्या इमेज है 2, है ना। 1 के लिए ए के लिए 1, बी के लिए 3, सी के लिए 2, ऐसे। उल्टा प्री इमेज, 1 के लिए प्री इमेज ए है, 2 की प्री इमेज बी है, सी है, 3 की प्री इमेज बी है, ठीक है। डोमेन सेट वाले कोडोमेन में जिससे रिलेटेड है वो इमेज कहलाती है, कोडोमेन वाले डोमेन में जिससे रिलेटेड है वो प्री इमेज कहलाती है। तो अब इनटू क्या होता है, अगर कोडोमेन में हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसके लिए प्री इमेज नहीं बन रही हो तो वो इनटू होता है। जैसे यहां पे देखिए 4 एलिमेंट, 4 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, सो इट इज इनटू फंक्शन। इनटू होगा, ये ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू। ऑन टू का उल्टा इनटू, नॉट ऑन टू मतलब इनटू। जैसे कि यहां पे देखें 2 के लिए कोई प्री इमेज नहीं बन रही, ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू, ये हो जाएगा इनटू फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन में एक कंक्लूजन निकालते हैं हम, चारों टाइप के फंक्शंस को देख के फिर बताते हैं ये किस किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले देखते हैं क्या ये फंक्शन है, डोमेन में 1 के लिए इमेज है, ए के लिए है, बी के लिए है, सी के लिए, सबके लिए इमेज है और सबकी सिंगल इमेज है। ए के लिए कितनी इमेज है, ए की सिर्फ एक ही इमेज आती है, बी की उसके लिए भी सिर्फ एक इमेज है, सी के लिए भी सिर्फ एक इमेज है। यस इट इज फंक्शन। अब टाइप देखते हैं कैसा, ये 1 1 है, ऑन टू है, इनटू है, मैनी वन है, सारी चीजें एक ही फंक्शन में डिसाइड करते हैं। अब देखें एक से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज है, या ये कह सकते हैं यहां से देखो 1 के लिए कई सारी प्री इमेज आ रही है, 1 की प्री इमेज ए है, 1 की बी है, 1 की सी है। अगर कोडोमेन में किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेज हो तो वो मैनी वन बन जाता है। तो ये 1 1 नहीं है, ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन। उसके साथ साथ ऑन टू है या नहीं वो भी देखते हैं। अब क्योंकि इसमें 2 की कोई प्री इमेज नहीं, तो ये ऑन टू भी नहीं है, इट मींस ये फंक्शन मैनी वन एंड इनटू होगा। मैनी वन भी है और इनटू भी है, यानी कि ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह मान लो ये फंक्शन देखते हैं, ये किस टाइप का फंक्शन होगा। सबसे पहले डोमेन में सबकी सिंगल इमेज है, फंक्शन तो है। टाइप ऑफ द फंक्शन, टाइप ऑफ द फंक्शन को डोमेन को देख के पता चलता है। अब इसमें देखिए 1 की प्री इमेज है, 2 की है, सबके लिए है, सबके लिए है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। 1 1 है मैनी वन, सिंगल एलिमेंट 1 तो इसकी दो दो प्री इमेज बन रही है, इसका मतलब ये मैनी वन है, ठीक है। अगर डोमेन में सबकी इमेज हो, सिंगल इमेज हो तो फंक्शन है। टाइप ऑफ द फंक्शन को डोमेन को देखिए, अगर सबकी प्री इमेज है तो ऑन टू और सिंगल प्री इमेज है तो 1 1। या देखो सिंगल नहीं है, एक से ज्यादा प्री इमेज बन गई तो ये नॉट 1 1 हो गया, यानी कि मैनी वन। लेकिन सबकी प्री इमेज है इसलिए ऑन टू भी है। इसी तरह यहां देखिए 1 के लिए प्री इमेज है, सिंगल प्री इमेज है, 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी है, सबके लिए प्री इमेज है ऑन टू और सबकी सिंगल प्री इमेज बन रही है तो 1 1। तो ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा, ठीक है। 1 1 फंक्शन कौन सा होता है, कोडोमेन में जो एलिमेंट्स है उनके सबकी सिंगल प्री इमेज बने तो 1 1, अगर एक से ज्यादा प्री इमेज बन रही है तो मैनी वन, सबकी प्री इमेज बने तो ऑन टू, एक भी एलिमेंट ऐसा पता चल जाए जिसकी प्री इमेज नहीं है तो इनटू, ठीक है। ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब लेते हैं इसके क्वेश्चंस, एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं इसकी। क्वेश्चन इज सर बोर्ड ब्लर आ रहा है। फंक्शन मैपिंग फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार, आर स्टार टू आर स्टार। स्टार यहां रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नॉन जीरो रियल नंबर्स को। फंक्शन f जिसकी मैपिंग है रियल नंबर्स टू रियल नंबर, बट कैसे रियल नंबर, नॉन जीरो, जीरो को छोड़कर बाकी सभी रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन है। और फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू 1/x, ये फंक्शन है। इसको हमें 1 1 और ऑन टू शो करना है। तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, फॉर 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप्स देखना क्या है। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट x1 एंड x2 be two elements of the domain set। डोमेन सेट के हम कोई दो एलिमेंट लेके चलते हैं,
x1 और x2 और वो एलिमेंट ऐसे ले लेते हैं सच दैट f of x1 equal to f of x2, f x1 equal to f x2। f x1 का मतलब क्या होगा? f x का मतलब 1 by x है, f x1 का मतलब 1 by x1 equal to f x2 means 1 by x2। x1 और x2 की वैल्यू निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, we find that x1 is equals to x2, x1 और x2 इक्वल आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन 1 1 है। कैसे हुआ ये देखिए, हमने क्या किया, x1 और x2 डोमेन सेट में से कोई भी दो एलिमेंट मान लिए। हमारे पास दो सेट होते हैं ना, एक डोमेन सेट और एक कोडोमेन सेट। तो हमने डोमेन सेट में से कोई भी दो एलिमेंट सेलेक्ट कर दिए, जनरली कोई भी दो एलिमेंट ले सकते, और मान लिया कि fx1 इक्वल टू fx2। fx1 का मतलब क्या है? fx1 रिप्रेजेंट इमेज ऑफ x1, x1 की इमेज। अगर मैं डायग्रामेटिकली समझाऊं इसको तो आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आएगा। मान लिया ये x1 है और ये x2 है। Let us suppose we have taken two elements of the domain set such that f of x1 means image of x1 equal to है image of x2। इमेज यानी कि एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। x1 के लिए एलिमेंट ऑफ कोडोमेन और x2 के लिए हमने इक्वल मान लिया। We have assumed that image of x1, इस एलिमेंट की इमेज और इस एलिमेंट की इमेज हमने मान ली इक्वल है। Let us assume that image of x1 equal to image of x2। मान लिया दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल पुट करके सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई करने पर हमने पाया कि x1 इक्वल है x2 के। हमने क्या पाया कि x1 और x2 दोनों इक्वल है, यानी कि ये दो डिफरेंट एलिमेंट नहीं है। जब हमने fx1 को fx2 के इक्वल एज्यूम किया, यानी कि x1 की इमेज और x2 की इमेज को इक्वल हमने एज्यूम किया, सॉल्व करने पर हमें मिला कि x1 और x2 सेम है, डिफरेंट है ही नहीं वो। यानी कि अगर उनकी इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम है, यानी कि वो एलिमेंट डिफरेंट नहीं है। हमने जिनकी इमेज सेम मानी है वो एलिमेंट डिफरेंट है ही नहीं, वो एक ही एलिमेंट है। मींस एक एलिमेंट की सेम इमेज, यानी कि एक इमेज बन गई है। वन एलिमेंट के लिए वन इमेज बन गई है। तो फंक्शन क्या बन गया? 1 1 बन गया। सो द फंक्शन f इज 1 1 फंक्शन। ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 फंक्शन। भी चाहिए ये फंक्शन 1 1 होगा या नहीं। Where for all x belonging to real star means नॉन जीरो रियल नंबर। x की वैल्यू कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर लेंगे तो x1 और x2 इक्वल आएंगे। अब देखिए, मान लो हम यहां से x1 fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं। x1 की इमेज और x2 की इमेज हम सेम लेके चलते और सोल्व करने पर हमें मिलता, मान लो मिलता कि x1 और x2 सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। मान लो हमारे पास आता है कि ये इक्वल नहीं है या एक से ज्यादा वैल्यू आती है। अगर ऐसा होता, इट मींस इक्वल नहीं होने का मतलब ये डिफरेंट है। हमें ये डिफरेंट मिलते और इमेज सेम थी, इमेज सेम और एलिमेंट डिफरेंट, मतलब डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज बन जाती है, मैनी वन बन जाता। अगर यहां से हम fx1 को fx2 के इक्वल लेके चलने पर हमें मिलता कि x1 नॉट इक्वल टू x2 मिल जाता। इसका मतलब x1 और x2 सेम नहीं है, डिफरेंट है। इमेज सेम है लेकिन एलिमेंट डिफरेंट है, तो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज बनती, यानी कि मैनी वन बनता। अगर यहाँ x1 नॉट इक्वल टू x2 आता तो, और x1 इक्वल टू x2 आ गया मींस इमेज भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, मींस वन एलिमेंट के लिए वन इमेज है, 1 1 बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं हम ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए देखिए हम क्या करते हैं, ऑन टू कब होता है? अगर कोडोमेन में हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज बने डोमेन के अंदर, कोडोमेन के हर एलिमेंट की इमेज बन जाए तो वो ऑन टू होता है। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी प्री इमेज नहीं है, कोडोमेन में सबकी प्री इमेज है तो ऑन टू है। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज नहीं है तो नॉट ऑन टू होता है। हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया हमने y कोई भी एलिमेंट है कोडोमेन सेट में से। कोडोमेन सेट हमारा यही था ना, ये डोमेन सेट है, ये कोडोमेन है। तो कोडोमेन सेट में से हमने y कोई भी एक एलिमेंट एज्यूम कर लिया और वो एलिमेंट ऐसा एज्यूम किया such that fx equal to y। fx means x की इमेज, fx रिप्रेजेंट करता है इमेज ऑफ x।
x की इमेज y है, या उल्टे शब्दों में कहें तो y की प्री इमेज x है। हमने मान लिया y कोई भी एलिमेंट है कोडोमेन में सच दैट fx इक्वल टू y मींस x की इमेज y और y की प्री इमेज x है, हमने ये मान लिया। देन व्हाट विल हैपन, fx इक्वल टू y इंप्लाई दैट fx की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x इक्वल टू y। अब हम यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे कि जो हमने एज्यूम किया है वो चीज एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। हमने क्या एज्यूम किया है fx इक्वल टू y मींस x की इमेज y है, उल्टे शब्दों में कहें तो y की प्री इमेज x है। हमने मान लिया y की प्री इमेज x है। अब चेक करें वो y की x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर वो एग्जिस्ट करती है मतलब y की प्री इमेज है, यानी कि कोडोमेन में सबकी प्री इमेज है। बट अगर हमें एक भी एग्जांपल ऐसा मिल जाए जिसके लिए x एग्जिस्ट ही नहीं करता, पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा y में वो एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, तो नॉट ऑन टू बनेगा। देखिए 1 अपॉन x इक्वल टू y, यहां से सिंपलीफाई करके x की वैल्यू निकालनी है हमने। सो ऑन सॉल्विंग वी गॉट x इक्वल टू 1 अपॉन y, x की वैल्यू 1 अपॉन y के इक्वल होगी। अब y की वैल्यू हम कोडोमेन में से कुछ भी लेंगे तो क्या x का पॉसिबल आंसर आएगा, क्या एग्जिस्ट करेगा। y की वैल्यू क्या लेनी है हमने, कोई भी रियल नंबर बट नॉन जीरो, जीरो को छोड़कर कोई भी रियल नंबर लेंगे तो क्या इसका आंसर x का आएगा, यानी कि क्या इसका आंसर रियल आएगा। ध्यान रहे कोडोमेन में से y की वैल्यू लेनी है और x का आंसर डोमेन में से आना चाहिए तो ऑन टू होगा। कोडोमेन यानी कि रियल नंबर लेंगे, जीरो को छोड़कर कोई भी रियल लेंगे, आंसर जीरो को छोड़कर कोई भी रियल आना चाहिए, ये हमेशा आएगा। which belongs to real non-zero real for all y belonging to non-zero real number। y की वैल्यू कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर लेंगे तो यहाँ x का आंसर हमेशा नॉन जीरो रियल आएगा। कैसे, रियल नंबर ना होने की कंडीशन देख लो बस, अब क्या होती है मेनली दो तीन ही कंडीशन है। रूट के अंदर नेगेटिव आना चाहिए, है ही नहीं वो चीज, रूट तो है ही नहीं। डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए। एक सिचुएशन में बनेगा कब, अगर y को जीरो पुट करें तो ये नॉट डिफाइंड बन सकता है। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा कि r स्टार जो है वो नॉन जीरो रियल है, नॉन जीरो है तो जीरो पुट ही नहीं करना, और जीरो पुट नहीं करना तो ये इनफाइनाइट नहीं बनेगा, नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा, मींस ये फाइनाइट है। तो x की वैल्यू जो है वो एक रियल नंबर होगी। सो फॉर ऑल y belonging to real positive number there exists at least one value of x such that fx इक्वल टू क्या होगा, y के इक्वल होगा, और fx y के इक्वल मींस y की प्री इमेज बनेगी, प्री इमेज बनेगी तो क्या हो जाएगा, सो फंक्शन f इज ऑन टू, इसीलिए ये फंक्शन हमारा ऑन टू होगा। तो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। जो फंक्शन 1 1 होता है उसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, 1 1 का दूसरा नाम है इंजेक्टिव और ऑन टू का दूसरा नाम है सरजेक्टिव, ऑन टू को हम सरजेक्टिव भी कहते हैं। जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों चीजें शो करता है उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। तो ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है, 1 1 भी है ऑन टू भी है। मैं स्पीडली एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है, अगर कोडोमेन में जिनकी भी प्री इमेज है वो सिंगल प्री इमेज हो तो 1 1 होता है। हमने क्या किया, x1 और x2 दो एलिमेंट लिए डोमेन सेट में से such that fx1 equal to fx2, यानी कि x1 की इमेज और x2 की इमेज हमने सेम मान ली, इमेज सेम मान के एलिमेंट निकालेंगे, इमेज सेम मानने पर एलिमेंट सेम आए तो 1 1, अगर एलिमेंट डिफरेंट आ जाए तो नॉट 1 1। fx1 equal to fx2 से सोल्व किया x1 equal to x2 आया, इसका मतलब फंक्शन 1 1 है। ऑन टू के लिए कोडोमेन में से हम एलिमेंट लेके चलते हैं, कोडोमेन सेट में से हमने कोई एक एलिमेंट लिया such that fx equal to y हम एज्यूम करेंगे और यहां से सिंपलीफाई करके x की वैल्यू निकालेंगे। चेक करें कि जो x की वैल्यू हमने एज्यूम की है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो ऑन टू है, नहीं तो ऑन टू नहीं है। fx equal to y लेके चले हम, fx क्या है हमारा ये रहा, तो 1 upon x equal to y, सिंपलीफाई किया x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू क्या है 1 upon y। अब y की वैल्यू कोडोमेन में से यानी कि कोई भी पॉजिटिव नॉन जीरो रियल लेने पर
y की वैल्यू नॉन जीरो रियल नंबर लेंगे तो x का आंसर नॉन जीरो रियल ही आएगा, क्योंकि नॉन जीरो रियल यानी कि रियल नंबर ही आएगा। नॉट रियल की दो ही कंडीशन है, रूट में नेगेटिव, डिवाइड में जीरो, दोनों ही चीज नहीं है, तो ये नॉन जीरो रियल है। इसका मतलब y की हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई x जरूर एग्जिस्ट करता है, और हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई x है, इट मींस इट इज ऑन टू फंक्शन। तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपने आप को कोरोना से बचा के रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।